बलिया में बाढ़ के पानी में पलटा ट्रैक्टर, ग्रामीणों द्वारा रस्सी बांधकर ट्रैक्टर निकालने का वीडियो हो रहा है वायरल। बैरिया तहसील के नौरंगा गांव का बताया जा रहा है वीडियो, 4 दिन पुराना है वीडियो। बरेली के शराब कारोबारी को भारी पड़ी खुद की शरारत। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टी-शर्ट और हाथ में झंडे लिए देखे गए कारोबारी संजय जायसवाल। वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद कारोबारी का हो रहा है विरोध। कानपुर के गोविंद नगर में दबंगों ने जल निगम की जगह को ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। रॉबिन और उसके साथियों का ताला तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। नंदलाल चौराहे के पास पानी की टंकी का है मामला। कासगंज में मासूम छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। सरकारी स्कूल में बच्चों से उठवाई जा रही है मिड डे मील की राशन की बोरियां। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया। औरैया में युवक ने तमंचा लेकर अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर बनाई रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तमंचाधारी युवक और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के करीब 6 से 7 पिलर में माइनर क्रैक। न्यूज 18 के पास सोसाइटी के पिलर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आगरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप। तालाब से निकलकर गांव में पहुंचा था मगरमच्छ। पिनाहट थाने के उटासाना गांव का है मामला। औरैया में एसपी की अगुवाई में पुलिस का पैदल मार्च। इस दौरान संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की चेकिंग हुई। लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को सुना गया। औरैया में रिश्वतखोरी के आरोप में महिला लेखपाल को एसडीएम ने किया निलंबित। वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। वीडियो हो रहा था वायरल। मेरठ पुलिस ने 36 घंटे में बरामद किया मेडिकल कॉलेज से चोरी हुआ नवजात बच्चा। फूलबाग कॉलोनी में एक महिला के घर से हुई बरामदगी। आरोपी युवक दीपक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मेरठ में अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण ने जिले के चारों जोन में बड़ी कार्रवाई करते हुए चलाया ध्वस्तीकरण अभियान। अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ढहाया गया। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी रंगदारी। प्रॉपर्टी डीलर से की 10 लाख रुपए की मांग। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज। मथुरा में गर्जा बाबा का बुलडोजर। एमवीडीए की टीम ने अवैध तरीके से बनाई गई 6 दुकानों को जमींदोज किया। बुर्जा रोड पर नया रंगजी मंदिर के पास हुई थी कार्रवाई। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। कई टीमें एक साथ कर रही हैं प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के ठिकानों पर छापेमारी। देशराज कुशवाहा की पत्नी और करीबियों से पूछताछ। कानपुर के पनकी और रावतपुर गांव में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। देशराज और राजू सिंह चौहान के खिलाफ कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और टैक्स चोरी के मामले आए सामने। देवरिया में कुख्यात पशु तस्कर अनवर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 71,21,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में घर और गाड़ियों को सीज किया गया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर भक्तों और गोस्वामी कर्मचारियों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। भक्तों ने कर्मचारियों पर 1100 रुपए लेकर दर्शन कराने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस की चुप्पी पर भी भक्तों ने उठाए सवाल। कुशीनगर में तुर्कपट्टी थाने के दरोगा और 2 सिपाहियों पर बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई करने का आरोप। थाने में पहुंचे देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी और पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। एसपी ने दरोगा समेत सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। बलिया में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने किया बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा। रोहित सिंह ने लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। बोले संपन्न लोगों को संकट के समय जनता के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। लखनऊ में फ्रिज से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग। सभी फ्रिज जलकर हुए खाक। लाखों का नुकसान। देर रात सरोजनी नगर इलाके में हुआ हादसा। गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान हुआ राख। सैदपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर बाजार की घटना। गोंडा में मैकेनिक की दुकान पर खड़ी बुलेट में अचानक लगी आग। पानी और बालू की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने तक जल गई बुलेट। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में पोस्ट ऑफिस के सामने की घटना। गाजीपुर नाव हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। 7 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे किनारे घर में घुसा बेकाबू ट्रक। घर के मालिक की मौत। प्रयागराज से लखनऊ जा रहा था भूसा लदा ट्रक। जगतपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा।
उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा, गहरी खाई में उतरी तेज रफ्तार रोडवेज बस, बाल बाल बची 20 से ज्यादा मुसाफिरों की जान। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गांव सबली खेड़ा के पास हुआ हादसा। शाहजहांपुर में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, स्थानीय लोगों ने किया यात्रियों का रेस्क्यू, बाइक को बचाते वक्त हुआ हादसा। जलालाबाद थाना क्षेत्र में बुधवाना रोड के पास हुआ हादसा। फतेहपुर में हिंदू महासभा के प्रांतीय महामंत्री मनोज त्रिवेदी को मिला धमकी भरा पत्र, पोस्टमैन से मिले डाक पत्र को मुसलमानों को बरगलाने और दीन इस्लाम के खिलाफ काम करने के आरोप में हत्या की धमकी। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। बागपत में सिरफिरे मुस्लिम युवक ने लड़की साथ नहीं भेजने पर पिता और भाई का सिर कलम करने की धमकी दी। परिजनों का आरोप, लड़की को अपने साथ भेजने का दबाव बना रहा था आरोपी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। यूपी में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला। संजय प्रसाद को गृह और सूचना विभाग की जिम्मेदारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का जिम्मा भी संभालेंगे संजय प्रसाद। प्रशासनिक फेरबदल में नवनीत सहगल और अमित मोहन प्रसाद का भी तबादला हुआ। नवनीत सहगल से सूचना विभाग लिया गया। अमित मोहन प्रसाद अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कर्नाटक दौरे पर सीएम योगी बेंगलुरु में वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन, पौधारोपण भी किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, करीब 40 मिनट तक हुई कई मुद्दों पर बातचीत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली मुलाकात। लखनऊ में एसपी दफ्तर के पास बुलडोजर एक्शन का मामला, अखिलेश यादव से मिले पीड़ित दुकानदार, नगर निगम की कार्रवाई को बताया गलत। लखनऊ में शिवपाल और पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत एक मंच पर नजर आए कई यादव नेता, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत हुए इकट्ठा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बड़े स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत। दाऊद इब्राहिम पर एनआईए का शिकंजा घोषित किया, 25 लाख रुपए का इनाम। दाऊद के गैंग पर हथियार तस्करी करने का आरोप। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी को जोड़ने वाला एक वैली ब्रिज पहाड़ी से मलबा आने से टूट गया। पुल पर लंबे समय से खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए उसे ठीक ऊपर नया पुल बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 अटाली के पास बंद हो गया। पहाड़ से बोल्डर और मलबा आने के चलते मार्ग बंद हुआ। फिलहाल मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में गुरारी पेंसर मार्ग की बदहाल स्थिति के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेब की फसल बड़ी गाड़ियों के नहीं आने की वजह से खराब हो रही है। टिहरी में डोबरा प्रतापनगर उत्तरकाशी रोड को ठीक करने की मांग की जा रही है। बारिश में लगातार पहाड़ से रुक रुक कर मलबा नीचे आ रहा है। बागेश्वर के दुगनाकुरी में एक इंटर कॉलेज में 15 से 20 छात्राएं बदहवास होकर चीखने चिल्लाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में छात्राएं बेहोश होने लगी। इस घटना को मास हिस्टीरिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तरकाशी में डुंडा बाजार के व्यापारियों को एक चिटफंड कंपनी ने चूना लगा दिया। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से कंपनी से धनराशि वापस दिलाने की मांग की। पौड़ी प्रशासन ने कोटद्वार में कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों की अनदेखी कर रहे लोगों के चालान काटे गए। हरिद्वार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई प्रत्याशी अपनी दुकानों में अपनी तैयारियों में जुटे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र की अपनी दावेदारी सामने आई है। हरिद्वार में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुना और जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक रूट, पार्किंग समेत कई समस्याओं को परखा। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाने में कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस हिरासत से भागे युवक ने गंगा में छलांग लगा दी थी। कटीमा गोलीकांड की बरसी पर आंदोलनकारियों ने कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया और हेलंग में हुई घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सिडकुल पंतनगर की 2 इंडस्ट्री में आग की बड़ी घटनाओं और रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव की घटना को गंभीरता से लिया गया। इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। मानसून के दौरान बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कमी आ गई है, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते से यात्रा ने फिर से तेजी पकड़ ली। बद्रीनाथ धाम में नंदाष्टमी मेला शुक्रवार से रविवार तक चलेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया है। अलीगढ़ में रात को सोने गई महिला की सुबह लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों के मुताबिक महिला के शरीर पर मिले चोट के कई निशान, गले में पड़ा मिला दुपट्टा। देहरी गेट थाना इलाके के नगला मसानी की घटना।
फतेहपुर में 60 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मायके में रह रही थी मृतका की शादीशुदा बेटी, इसी वजह से तनाव में रहती थी महिला। कानपुर में HBTU छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो वायरल कर अभद्रता और छेड़खानी के आरोप लगाए। FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की बात कही है। अमरोहा में खनन माफिया ने SDM की गाड़ी को मारी टक्कर। खनन की सूचना पर छापा मारने पहुंचे थे SDM अरुण कुमार। तहसील धनोरा के खाई खेड़ा गांव की घटना। पीलीभीत पुलिस ने शातिर हथियार तस्कर माजिद को किया गिरफ्तार। 7 तमंचा और 10 कारतूस बरामद। गजरौला थाना पुलिस को मिली कामयाबी। फतेहपुर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की स्मैक बरामद। आरोपियों ने स्मैक की लत को पूरा करने के लिए शुरू की तस्करी। आगरा में सैया थाना क्षेत्र में शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। तकरीबन 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। पुलिस की टीम को देखकर शराब बनाने वाले मौके से फरार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। चोरी की 14 बाइक, गाड़ियों के पार्ट्स और अवैध असलाह बरामद। बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं में सक्रिय थे ये लोग। जौनपुर में मोबाइल रिपेयरिंग के पैसे मांगने पर दुकानदार को मारी गोली। बाइक सवार गोली मारकर मौके से फरार। दुकानदार को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। ग्रेटर नोएडा में डिजिटल रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2019 में 65 साल के आरोपी ने 3 साल की मासूम से किया था डिजिटल रेप। मेरठ डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। जीजा ने मामूली विवाद की रंजिश में की साले की पत्नी और बच्चे की हत्या। लूट के माल समेत आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मंदिर से चोरी हुए 4 घंटे और नकदी बरामद। 23 अगस्त की रात को हनुमान मंदिर में ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में दुमका जैसी घटना। 11वीं क्लास की छात्रा को 3 लड़कों ने मारी गोली। स्कूल से लौटते वक्त घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी अमानत अली समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफा प्यार का मामला। संगम विहार इलाके का है मामला। इटावा में प्राचीन माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। माता रानी कन्हैया जी के सोने चांदी के आभूषणों समेत कई कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। भरथना के पालट देवी मंदिर की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 7 लाख के जेवरात बरामद। चोरों ने 25 अगस्त को एक घर में तिजोरी तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हापुड़ में चोरों ने एक मकान को बनाया अपना निशाना। ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। अलमारी और संदूक से लाखों की ज्वेलरी के साथ नकदी पर हाथ साफ किया। शहर कोतवाली के दस्तोई रोड का है मामला। आजमगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। डॉक्टर द्वारा की गई आंख की दवा के इस्तेमाल से बच्चे की आंख की रोशनी गई। SP ऑफिस पहुंचे बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ FIR करने की मांग की। बिलरियागंज इलाके का है मामला। फिरोजाबाद में बंदरों और लंगूरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। 10 से 12 बच्चों को कर चुके हैं घायल। 2 बच्चों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। थाना नारकी के नगला सिकंदर का है मामला। गाजियाबाद में छात्राओं के फूड पॉइजनिंग मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन। मुरादनगर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है मामला। 12 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। जांच टीम में SDM मोदी नगर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक डॉक्टर भी शामिल। देवरिया में विभाग की लापरवाही से जल जीवन मिशन को पलीता। निरीक्षण के दौरान CDO को मिली कई खामियां। ठेकेदार पर ठेका 25,000 रुपए का जुर्माना। 1 सप्ताह में पानी सप्लाई के निर्देश। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मऊ के समाजसेवी छोटेलाल गांधी की तबीयत बिगड़ी। सीने और पेट में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ऊधम सिंह नगर में गणेश उत्सव का आगाज हो गया। रुद्रपुर में सिटकुल गणेश उत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। बांदा में गणेश उत्सव के धूम भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह भी हुए शामिल। कान्हा की नगरी मथुरा में जोरों पर चल रही है राधाष्टमी की तैयारी। 4 सितंबर को सुबह 4 बजे बरसाना के श्रीजी मंदिर में पंचामृत से राधा रानी का होगा अभिषेक। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। क्राउड कंट्रोल को लेकर भी दिए निर्देश। यूपी में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का होगा इस्तेमाल। ड्रोन की उपयोगिता को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रहीमाबाद में किया ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन। गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जल निगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य विभागों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की। वाराणसी में बाढ़ के कहर के बीच डेंगू ने पसारे पैर। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट।
कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में डेंगू के 10 बेड और 1 वार्ड को रिजर्व किया गया। बच्चों के वार्ड में 6 बेड सुरक्षित किए गए।